दोस्तों मैथ है कि 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। आप अब तक बना भी चुके होंगे, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूं उस तरह से आप बिना पेन उठाए इसको बनाना है। पेन उठा के अगर आप बनाते हैं तो इसमें कोई मतलब नहीं बनता, बिना पेन उठाए इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि 12% दर से, यानी दर दिया हुआ है आपका रेट 12%, 5 वर्ष में टाइम दिया हुआ है 5%, 5400 रुपये का साधारण ब्याज, यानी मूलधन दिया हुआ है 5400 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा ये आपको बतानी, यानी एसआई क्या होगा आपको बताना है। तो मैंने क्या कहा, ये देख लेना है कि एक वर्ष का ये पर एनम में होता है, ठीक है, और ईयर में दिया हुआ है ये साल। एक वर्ष में 12% का ब्याज लगता है, तो 5 वर्ष में कितना लगेगा, 5 वर्ष में लगेगा 60%, तो 5400 का 60% निकाल लीजिए, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 6 से करेंगे तो 6 चौको 24, 6 पचे 30 और 2 32, यानी 3240 रुपये का ब्याज लगेगा अगर 12% दर से 5 वर्ष के लिए 5400 रुपये आप उधार लेते हैं और उधार देते हैं, तो आपको ये अमाउंट चुकानी पड़ेगी, ये आपको मिलेगी ब्याज के रूप में 3240 रुपये। क्लियर है। अगर इसी को ये पूछ देता, यही मैथ है, अगर ये पूछ देता कि आपको मिश्रधन निकालनी है, ठीक है, ब्याज नहीं पूछता, आपको सीधा क्या करना है, मिश्रधन निकालनी, अमाउंट बताना है कि अमाउंट क्या है। तो अमाउंट के लिए मैंने क्या बताया आपको, अमाउंट के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको ये देखना है कि मूलधन होता है पूरा 100% और ब्याज कितना हो गया टोटल 12 पचे 60%। तो अमाउंट क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज, यानी 100 और प्लस ये 60%, 160% हो गया टोटल आपका अमाउंट। तो ये 160% किसका निकालना है, मूलधन का 160% निकाल लीजिए, यानी 5400 का 160 बटे 100, 2 जीरो खत्म, 16 चौके 64, 16 पचे 80 और 6 86, यानी 8640 रुपया हो जाएगा आपका मिश्रधन, यानी अमाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। मिश्रधन निकालना हो, अगर परसेंट में पूछता कि परसेंट कितना परसेंट मिश्रधन चुकाना पड़ेगा, तो 160%, और ये जो 160% आया उसका मूलधन का 160% निकाल लीजिए, ये आपका रुपए में आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में रिपीट करना है। तो आप मिश्रधन निकालना सीख गए कि ब्याज दिया हो नहीं दिया हो उससे आपको मतलब नहीं है, आपको बस समय और रेट पता है, मूलधन 100% होता ही है, वहां से आप क्लियर बना सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले मैथ की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको दर बतानी है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, रेट क्या है ये आपको बतानी है। क्वेश्चन कह रहा है कि 600 रुपए का 10 वर्ष में 120 रुपया हो जाता है, यानी इसमें मूलधन यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है 600 रुपया, समय दिया हुआ है 10 वर्ष, एसआई दिया हुआ है 120 रुपया। तो आपको बतानी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आर क्या है, ये आपको बतानी है। और एक और चीज जोड़ लीजिए आप इसमें, अगर आपको बताना है कि अमाउंट भी बतानी है, मिश्रधन भी आप निकालना यहां से सीख जाएंगे। ऐसे तो मैं पहले क्वेश्चन में बता ही चुका हूं। तो अब देखिए क्या करना है, 120 रुपया 10 वर्ष में उसे कितने का ब्याज मिलता है, 120 रुपया। तो एक वर्ष में उसका ब्याज कितने का मिलेगा, 120 बटे 10 खत्म, यानी 12 रुपये का। अब एक वर्ष में उसको ब्याज मिलता है 12 रुपये, और ब्याज हमेशा किस पे मिलता है दोस्तों, ब्याज मिलता है मूलधन पे। और दर में क्या निकालना होता है, वार्षिक दर, यानी एक साल में ब्याज की रेट क्या है ये आपको बतानी है। यानी 600 रुपये पर वो एक साल में 12 रुपये चुकाता है ब्याज, तो 100 रुपये पे कितना चुकाएगा, क्योंकि एक वर्ष में परसेंटेज निकाल देना है, 6 से 6 खत्म, 6 दूना 12, 2%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसका 2%। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है। सीधा आपको देखना है कि 120 रुपया ब्याज देना उसको 10 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना ब्याज देगा, 12 रुपये। अब ये ब्याज किस पे दिया जाता है, मूलधन पे, तो 600 रुपये पे 12 रुपये ब्याज देता है, तो 100 रुपये पे, क्योंकि परसेंटेज तो निकालना है एक वर्ष का कि 100 रुपये पे कितने रुपये ब्याज देगा, तो 2% का ब्याज देगा। अगर आपको अब अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है, तो क्या करना है,
क्या होता है मिश्र धन? मूलधन प्लस ब्याज, यानी 600 रुपए ये था, एसआई दिया हुआ है तो ये हो गया 720 रुपया। आंसर क्लियर है? तो ये बहुत ही आसान है, आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा? यानी दर निकालना आप सीख गए, आप ब्याज निकालना सीख गए और मिश्रधन निकालना सीख गए। अब आते हैं समय कैसे निकालना है बिना पीआरटी वाला फॉर्मूला लगाए, कैसे निकालना है आइए देखते हैं। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट है 500 रुपया और ये पूछ रहा है कि 5% दर से पर एनम कितने वर्ष में साधारण ब्याज एसआई दिया हुआ है 150 रुपया हो जाएगा। आपको टाइम निकालना है कितने वर्ष में 150 रुपया हो जाएगा ब्याज 5% की दर से 500 रुपये का। तो क्या करना है, पहले ये देखना है एक वर्ष में ब्याज कितना होगा, पहले ये फाइंड कर लीजिए। तो एक वर्ष में 5% लग रहा है तो 500 का 5% कितना होगा, 500 का 5% से 2 जीरो खत्म, ये आ गया 25, यानी प्रति वर्ष ये आ गया ब्याज, यानी एक वर्ष का ब्याज आपको लगता है 25 रुपया। तो 150 रुपये का ब्याज कितने साल में दे पाओगे आप? अगर 25 रुपया एक साल में आप कमाते हो ब्याज से तो कितने साल में आप 150 रुपये कमा लोगे? तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 25 एक साल में, 2 साल में 50, 3 साल में जोड़ेंगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 150, यानी 6 वर्ष में आप 150 रुपये का ब्याज कमा लेंगे। तो ये आ गया 6 वर्ष। क्लियर है, समझ गए? आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह के एक और मैथ करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 2500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निवेश किया जाए तो वह कितने वर्ष में 3500 रुपया हो जाएगा? क्वेश्चन है कि यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से निवेश किया जाता है तो वह कितने वर्षों में 3500 रुपया हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, एक तो पूछ रहा है कि 2500 रुपया निवेश किया जाता है यानी 2500 रुपया मूलधन हो गया, 8% वार्षिक दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% की दर से निवेश किया जाता है। तो ये पूछ रहा है वो कि कितने वर्ष में आपको 3500 रुपया हो जाएगा, यानी अमाउंट दिया हुआ है 3500 रुपया। तो पूछ रहा है कि टाइम क्या है, कितने वर्ष में ये 3500 रुपया हो जाएगा 8% की दर से। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसमें ब्याज कितना है, ब्याज निकालने क्या फॉर्मूला होगा, फिर यहाँ पे लॉजिक लगाइए। अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, इसमें मूलधन और प्लस एसआई जुड़ा हुआ है। अगर इसमें से मूलधन को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, केवल एसआई बचेगा। तो 3500 में से 2500 को माइनस कर देंगे एसआई निकालने के लिए, तो ये बचेगा 1000 रुपया। तो ये आ गया 1000 रुपया एसआई। तो पहले ये देख लेंगे कि एक वर्ष में कितना परसेंट ब्याज देंगे आप। तो 2500 का 8% जब निकालेंगे, 2500 का अगर आप 8% निकालते हैं तो ये खत्म हो गया, 25 8 है 200 रुपया। यानी आप देखते हैं कि एक वर्ष में आप दे रहे हैं 200 रुपया का ब्याज। तो 1000 का ब्याज कितने साल में देंगे, 5 साल में। ये आ गया आपका आंसर। अगर ये फिगर बड़ा बड़ा होता तो एक वर्ष में इतना है तो इतना कितने वर्ष में होगा, तो आपको इसको डिवाइड कर देना था इस अमाउंट से। 1000 को अगर 200 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ तो मैंने, क्योंकि फिगर ये आसान है तो आप सीधा समझ जाते हैं कि एक वर्ष में 200 तो 5 वर्ष में 1000। क्लियर है? तो टाइम कितना होगा, 5 वर्ष का समय लगेगा 2500 रुपये को 3500 रुपया बनने में। तो इस तरह से मैथ भी पूछे जाते हैं, इसको भी इस तरह से बनाया जाता है। इस तरह से अप्रोच करना है आपको, पिछला जो टेक्निक है उसको ही सॉल्व करना है। और ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्न में तो एक तो पूछे नहीं जाते, मैं बेसिकली बता रहा हूं, लेकिन अगर कई बार पूछ भी लिया जाता है ग्रुप डी में या किसी और मैथ में आप कहीं बैठते हैं तो आपको पेन नहीं उठाना है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं टेक्निक कि आपको बिना पेन उठाए सारा कैलकुलेशन कर लेना है। क्लियर है? अब जैसे ये 2500 का 8% निकालना था तो परसेंट से आपको ये पता हो जाना चाहिए कि परसेंट से 2 जीरो खत्म होना है, सीधा 2500 8 200 करना था। अब 200 एक वर्ष में तो 1000 5 वर्ष में। क्लियर है? आइए आगे कुछ और मैथ को चलते हैं। तो आप 2 चीजें समझ गए, एक तो ब्याज निकालना, मिश्रधन निकालना, समय निकालना और दर निकालना, ये चीजें आप सीख गए। अब रह गया मूलधन निकालना कि मूलधन कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से
10 वर्षों में 650 हो जाती हो तो धन क्या है। ठीक है, आपको बताना है कोई धन 3%, क्वेश्चन है रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है और कोई धन है, ठीक है, यानी पी आपको नहीं मालूम है, ये निकालना है। कोई धन है और 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में अमाउंट यानी कितना हो जाती है, 650 रुपया हो जाती है। तो आपको बताना है कि मूलधन क्या था, यानी वो कितना रुपये था जो 3% के हिसाब से 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाएगा। यानी एक तरह से आपको मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। बिना पेन उठाए आप करके दिखाइए, बिना पेन उठाए करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको करके दिखाइए आप। ठीक है, बहुत लोग कर देंगे, बड़ी आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आइए मैं सब करके बताता हूं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि टोटल ब्याज की दर कितना है। टोटल कितना है 3% एक वर्ष में, 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी टोटल रेट कितना है 30% है। जब टोटल रेट 30% है और मूलधन होता है 100%, इसका मतलब कि अमाउंट कितना हो गया 130%। जब अमाउंट 130% हो गया और यहां कह रहा है कि 650 है, यानी ये जो 130% 650 है, तो 1% क्या होगा, भाग देंगे तो ये 0 से 0 खत्म होगा, 5 आ जाएगा। इसलिए 100% क्या होगा, क्योंकि मूलधन कितना होता है 100% होता है, तो 5 गुना 100 500 रुपये। ये होता है बनाने का तरीका। अगर आप कंपटीशन में बैठते हैं, कंपटीशन के लिए बनाते हैं, ये नहीं कि आप पहले इसके लिए अलग से कुछ मानेंगे, p = x मानेंगे, फिर x के वैल्यू रखेंगे, फिर आप यहां से माइनस करेंगे, फिर आप निकालेंगे। ऐसे नहीं करना। आइए एक और मैथ को करते हैं। क्वेश्चन है कि वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर से साधारण ब्याज x रुपया हो जाएगा। वह राशि क्या है, राशि का मतलब आपको पूछ रहा है वो कि मूलधन क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, ये आपको बताना है। टाइम दिया हुआ है x ईयर, रेट दिया हुआ है x%, और इसमें एसआई दिया हुआ है, साधारण ब्याज कह रहा है कि 1 रुपया हो जाता है। ठीक है, 1 रुपया हो जाता है, तो आपको बताना है कि मूलधन कितना था। अब आपको देखना है कि यहाँ एसआई दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट बतानी है। अब जिस टेक्निक से मैं बताता हूं यहां उससे करोगे तो थोड़ा ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि हर तरह के हथियार रखो अपने झोली में। पीआरटी वाला काम यहां कैसे कर देगा आसान, आप यहां समझो। देखो सबसे पहले एसआई क्या होता है, PRT/100। एसआई दिया हुआ है x, P आपको निकालना है, RX दिया हुआ है, TX दिया हुआ है, यहां आ गया 100, x से x खत्म, P निकालना है आपको, तो 100 इधर आ गया और ये x इधर भाग में आ गया, यहां बच गया P, यानी P कितना हो गया 100/x, ये हो गया आंसर। यहां अगर उस तरह से करते फिर क्या करना था आपको, यहां x% आप निकालते तो आपको x% के बाद फिगर एक्चुअल नहीं पता है, इसलिए यहां मैं टफ हो जाता। तो आपको हर तरह के चीजें सीखनी है, समझनी है। आगे की क्लास में मैं रेशियो से और परसेंटेज के और बेहतर इस्तेमाल क्या हो सकता है इसमें तो मैंने बेसिक बताए हैं। आगे टफ मैथ में कल से टाइप स्टार्ट कर दूंगा और जल्दी से ये टॉपिक खत्म करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी और ये सिंपल इंटरेस्ट भी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये लगातार वीडियो आपको इस तरह के मिलते रहेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।